राजधानी रांची में मानसून ने फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है और कई जगह जल जमाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। सड़कें हैं वो तालाब से बन गई हैं। ऐसे में नगर निगम की क्या तैयारी है, हम बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ मेयर रोशनी खलगो जी हैं। मैडम, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे एरिया जहाँ पर जल जमाव ज़्यादा देखने को मिलती है और उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, अपर बाजार का जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पर की स्थिति विकट है। थोड़े दिन पहले आप देख रहे थे कि जो पुरानी रांची थी वहाँ पर की स्थिति भी बहुत विकट थी। उसके अलावा सर्कुलर रोड ले लीजिए, मेन रोड ले लीजिए, पंसिल नगर ले लीजिए, बिरसा चौक पर फिर करम चौक है वहाँ ले लीजिए, हरमू का स्थिति ले लीजिए, या फिर अगर हम कोकर की बात करें जहाँ पर पुल है, जहाँ से पिछले साल जो बाइक के साथ एक व्यक्ति बह गया और फिर उसकी बॉडी तक नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारी जगह, लगभग 21 जगह इस तरह के जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ पर की स्थिति बद से बदतर है। बद से बदतर इसलिए कह रही हूँ कि उसे सुधारने की आवश्यकता है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सारे जगहों को चिन्हित करके इसका एस्टिमेट बना करके विभाग को भेज दिया गया है ताकि वहां से जल्द फंड आए और उस पर हम लोग काम करके उसकी स्थिति को सुधार सके। लेकिन चूंकि अभी तक सरकार के तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है, ऐसे में अपने जो छोटे से कोस है या फिर अपने जो स्तर से हम लोग कैसे इसकी सफाई करके या फिर कच्ची नालियाँ बना करके या फिर उसे डाइवर्ट करके किस तरह से हम लोग कार्य कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से बरसात आ गई है तो हम लोगों ने जेसीबी की नंबरिंग बढ़ा दिया है, जो ट्रैक्टर है उसकी संख्या बढ़ा दी है, बहुत सारे जो छोटे जेसीबी है उसकी सफाई दिन में भी हम लोग नालियों की सफाई करा रहे हैं और रात में भी करा रहे हैं, जैसे छोटे जेसीबीओं के माध्यम से। बहुत सारे हम लोगों ने भार वाले स्टाफ जो है उसकी नंबरिंग बढ़ा दी है और सभी नालों में उतार दिया है। इसके अलावा हरमू जैसे नदी में हम लोग विशेष ड्रेन मास्टर क्लीनर जो मशीन है वो उतारा है, जिसके माध्यम से हम लोग हरमू की भी सफाई कर रहे हैं लगातार। हरमू में भी आप देख रहे होंगे कि हमारे कम से कम 30 से 40 स्टाफ लगातार वहाँ सफाई रेगुलर कर रहे हैं। तो देखिए, शहर की सफाई करा करके जितना ज़्यादा नालियों की गाद निकाल करके हम लोग जो व्यवस्था पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे जहां पर गड्ढे हो गए हैं वहां पर डस्ट भर करके या फिर वहां पर जो टूटा हुआ जो ईंटा होता है वो सारी चीज़ें भर करके हम लोग रोड को समतल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिना फंड में जो हमारे पास कम संसाधन है उस पर एक व्यवस्था बना रहे हैं ताकि शहर वासियों को इस बरसात में समस्याएं थोड़ी सी कम हो, क्योंकि अभी तक चूंकि चुनाव को 3 महीने ही हुए हैं और इन 3 महीनों में अभी तक सरकार के द्वारा हमें कोई भी फंड आवंटित नहीं किया गया। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फंड मिल जाएगा, लेकिन जो नगर निगम का फंड होता है मैडम वो भी होता है, उससे भी काम किया जा सकता है। मैं वही बता रही हूँ कि जो नगर निगम का मेरा फंड है वो लगभग 120 करोड़ के आसपास जो हम लोगों को आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, नगर निगम का खुद का खर्च आपका 100 लगभग 40 करोड़ के आसपास है। तो हम ऐसे ही माइनस में चल रहे हैं। इसलिए ड्यू टू सरकार, क्योंकि वो नियुक्ति पत्र जैसी चीजें निकालते हैं और वहां से जितनी यहाँ पर स्टाफ की आवश्यकता है और जितने यहाँ पर सैंक्शन जगह है उससे ज़्यादा स्टाफ यहाँ हमारे पास है। इसलिए अब जेईओं की संख्या देख लीजिए, जितनी जेई है उनसे ज़्यादा जेई हमारे पास है। क्योंकि सरकार के द्वारा आ जाता है तो उन्हें मजबूरी है हमें पेमेंट देना। जो आज सिटी मैनेजर हो गए या फिर सहायक नगर आयुक्त बहुत सारे आए हुए हैं, तो जो सहायक नगर आयुक्त आए उन्हें भी हमें पेमेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ा है। अभी सुपरवाइजर हमारे पास पहले से थे, सुपरवाइजर के साथ अभी सैनिटाइजरी सुपरवाइजर, हाँ वो सुपरवाइजर हम लोगों को अलग से दे दिया गया। तो लगातार तो आप स्टाफ हमारे बढ़ाते जा रहे हैं विभाग के तरफ से। तो विभाग के तरफ से जितनी स्टाफ की संख्या बढ़ेगी, हमारी जो राशि है या फिर हमारा जो कमाई है या फिर यहाँ जो अमाउंट आता है वो तो उसी से सैलरी हम लोग दे रहे हैं भैया, उसके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। तो क्या है ना, इनकम आज के दिन में अठन्नी है और खर्चा रुपया हो गया है। इसके कारण समस्या हम लोगों की बढ़ गई है। और इसमें तो मैं बस यही सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ, चूँकि ये राजधानी है, स्टाफ की संख्या बढ़ानी ही चाहिए।
राजधानी को सुंदर सजाना है तो, लेकिन उसके साथ व्यवस्थाएं भी बढ़ानी होंगी और उसके लिए सरकार को सही दृष्टिकोण रखते हुए, बराबरी आंख से तौलते हुए, तो राजधानी की तरह देखते हुए यहाँ पर फंड जल्द से जल्द, सिर्फ यही आप लोग तो राजधानी को अतिक्रमण हटाओ राजधानी बना दी है जैसी बात कही जा रही है मैडम। और ये तो जो वार्ड पार्षद होते हैं, ऐसी खबरें आ रही है कि वार्ड पार्षद को सूचना भी नहीं दिया जाता है। विकास कार्य तो रुके हुए हैं लेकिन अतिक्रमण जोरों पर है। देखिए, अतिक्रमण आप ऐसे देखिए कि रांची राजधानी आपकी भी है, रांची राजधानी एक एक जनप्रतिनिधि की भी है, यहाँ के सिटीजन की भी है। आप ही शिकायत करते हैं, जनता ही शिकायत करती है कि रोड में जाम की समस्या लगती है, जनता ही शिकायत करती है कि हमें ये परेशानी हो रही है और तरह तरह की दिक्कतें आ रही है। और जब उसका हम लोग निदान करते हैं तो आप माइक लेकर के हम ही से सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर फुटपाथ दुकानदार फुटपाथ पर अगर अपना दुकान लगाएंगे तो लोग चलेंगे कहाँ? ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज ऑटो या टोटो की संख्या जितनी बढ़ गई है, अगर नगर निगम और ट्रैफिक कमेटी उसको मिल करके उन्हें एक समन्वय बैठा करके उनको अगर जगह चयन करके देता है और उनको कहता है कि एक सही डायरेक्शन देता है कि आप इतने दूरी में चलाइए, इतने दूरी में, तो लोग हड़ताल कर देते हैं आज के दिन में और पूरी व्यवस्था को चरमरा देते हैं। और इसमें जनता सहयोग अगर करे कि नहीं, हमें चलना है तो हम टेम्पू स्टैंड से चढ़ेंगे या फिर ऑटो स्टैंड से चढ़ेंगे, जहाँ पर चढ़ने वाला जगह है वहीं से चढ़ेंगे, तो ये समस्याएं कम होंगी। लेकिन जनता को भी जहाँ पर ऑटो मिलता है हम वहीं पर बैठेंगे, तो 4 कदम भी हम नहीं चल रहे हैं। तो देखिए, विकास का कार्य जब होता है भैया तो दोनों साइड से तालमेल होता है। कोई भी रांची नगर निगम या कोई भी संस्थान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक जनता का भी उसमें मार्गदर्शन और उसका सहयोग नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आज हम सफाई कर दिए और उसके बाद अभी सफाई करके हटे ही हैं, फिर थोड़ी देर बाद ला करके कचरा डाल दिया। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ आपको कि हमारी सफाई 3 चरण में होती है। रात को सफाई होती है, जो कचरे दिन भर के कचरे निकलते हैं उसको हम लोग रात को सफाई करके, जैसे अपर बाजार हो गया, मेन रोड जितने हो, सारे जगहों की सफाई रात को करते हैं। उसके बाद सुबह में जो गली मोहल्ले और अपने वार्ड क्षेत्र के अंदर का क्षेत्र है उसको सफाई करते हैं। दोपहर में सफाई कराने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए तब तो, लेकिन फिर भी हम दोपहर में गाड़ी हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े दुकान है या फिर मॉल खुलते हैं या फिर जितने भी इस तरह के प्रतिष्ठान है वो क्या करते हैं 10 बजे के बाद कचरा फेंकना शुरू करते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि हम उस टाइम गाड़ी भेजेंगे, अब उसके कारण जाम लग रहा है तो लोग बोलेंगे कि देखिए जाम लग रहा है, तो क्या मैं कचरा उठाना मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, जाम मुक्त कराना? तो ये देखिए, समस्याएं तो है, लेकिन उसमें जनता को जागरूक होने वाली चीजें हैं कि अगर वो काम अगर वो दिन में कर लेंगे या रात में करेंगे तो फिर हमें समस्याएं कम होगी, फिर दोपहर में मुझे गाड़ी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जाम की समस्या भी कम होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे नगर निगम तो पहल कर ही रहा है, लेकिन उसमें जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, बस यही कहना चाहती हूँ। आखिरी सवाल आपसे, उम्मीद बहुत है मैडम, नगर निगम में बहुत काम करना है अभी भी। मॉनसून की ये सीज़न में हर बार सवाल उठता है मैडम, जल जमाव को लेकर नालियां बजाती है। आपसे क्या उम्मीद करे जनता कि इस बार कुछ रिलैक्सेशन होगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमें आया हुआ मात्र 3 महीना हुआ है, और 3 महीने में आप अगर शहर की स्थिति देखिएगा, साफ सफाई से लेकर के बाकी चीज़ों को लेकर के, तो काफ़ी हद तक पहले से थोड़ी स्थिति सुधरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई जादू की छड़ी है तुरंत घुमाऊंगी और ठीक हो जाएगा। अभी अपने मेहनत से हम लोग जितना हो सकते हैं उतनी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक कभी देखा है क्या कि कहीं पर मेयर खड़ा होकर के या जनप्रतिनिधि खड़ा होकर रात की सफाई कराते हैं? रोशनी खलको आपकी बेटी है, आपके परिवार के लोग हैं, हम आपके परिवार के हैं, इसलिए हम लोग मेन रोड में खड़े होकर के रात के 1 बजे तक 1:30 बजे तक सफाई करा रहे हैं। अपर बाजार जैसे जगह पर खड़ा होकर के रात को सफाई करा रहे हैं। मेन रोड में आप देख लीजिए, जहाँ पर सर्कुलर रोड हो गया या फिर आपका बरियातू रोड हो गया, कोकर वाला रोड ले लीजिए, सभी जगह रात को खड़ा होकर के सफाई करा रहे हैं। अगर तो यही जज्बे के साथ करा रहे हैं कि निश्चित ही ये साल अगर हम लोग सुविधाएं हो सकता है थोड़ी कम दे रहे हो, लेकिन आने वाले सालों में इसकी स्थिति, राजधानी की स्थिति सुधरेगी और इसकी दशा और दिशा दोनों बदलेगी, इस विश्वास के साथ। देखिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि राजधानी रांची बेहतर हो। और जिस तरह से अगर नगर निगम की बात करें तो मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि अपने तरीके से वो काम कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता को इससे राहत ज़रूर मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया रांची।